हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लीना यादव में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें हम जो दिसंबर का टर्म का पेपर होता है जो फेब 2021 में हुआ है वो डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है जैसे अगस्त में पेपर आने वाले हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो वही आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद चैप्टर बताऊंगी आपको। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड, फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिकल थ्योरी ऑफ मतलब क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें इसके बारे में डिफ़ाइन करना है। जो 4 मार्क्स का है उसको हमें कम से कम एक पेज में लिखना ही लिखना है। एग्जामिन एनी 2 ऑफ देम। जो इसके पार्ट्स होते हैं उसके जो 2 पार्ट्स होते हैं उसको हमें एग्जामिन करके बताना है। अब सेकंड क्वेश्चन है साउंड ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू द कॉन्टिन्यूटी एंड सक्सेस ऑफ एंटरप्राइजेस। जो ये है साउंड ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रीब्यूट करती है ज़्यादा ही कॉन्टिन्यू एंड मतलब किसी भी कंपनी को बढ़ाने के लिए एक सक्सेस के रूप में काम करती है। उसमें क्या करना है, उसके डिस्कस करने के हाईलाइट एंड करेक्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा जो ये यहाँ तक क्वेश्चन है ये 12 मार्क्स का है और जो 8 मार्क्स में है ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेप। जो आप स्टेप लिखेंगे वो 8 मार्क्स के होंगे। अगर आप जैसे ये आपको 12 मार्क्स का है तो आपको मान के चलिए आपको उसके लिए 4 से 4.5 शीट भरनी ही है। और 8 मार्क्स का है तो 2 से लेके 2.5 तक आपको शीट भरनी ही भरनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डू यू थिंक दैट पीपल बिहेव ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेप्शन ऑफ रियलिटी। आपको ये बताना है जो 10 मार्क्स में है। और फिर सेकंड पार्ट में डिस्कस एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रिस्क्रिप्शनेशन, ऑल्सो डिस्क्राइब द फैक्टर। हमें जो फैक्टर है वो 10 मार्क्स में बताने हैं। और ये जो आपको दिया गया है डू यू थिंक, आपको इसका आंसर लिखना है कि आप सोचते हो येस और नो में। फिर जो आप सोचते हो उसको डिस्कस एंड एक्सप्लेन करके लिखना है। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी। पर्सनालिटी कैसे वो करती है, मतलब एक किसी भी कंपनी में जो मैनेजर होता है आपको पता है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। अगर कंपनी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में है लेकिन वो ऐसा नहीं शो करता कि भाई अब तो हम जाने वाले नहीं, उसको पता है उसको कैसे सबको हैंडल करना है, क्या वही पर्सनालिटी के अंदर आता है। और वेरियस थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी वो बताना है। पर्सनालिटी में इसकी डेफिनेशन बताने हैं और जो ये लिखे थ्योरी वगैरह में इसको 15 मार्क्स का है तो आपको 3-4 पेज तक तो लिखना ही लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द significance of communication in an organization with suitable example. How can make communication effective in an organization with example. आपको ये 10 मार्क्स में बताना है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है what does a team development in an organization. Explain the various approach. फ्रेंड्स, ये आपको बताना है ये। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको हो चुका है ना ये वाला। हाँ, ये आपको बताना है और जो वेरियस अप्रोच बतानी है। ये 12 मार्क्स का है तो आपको 3 अप्रोच तो बतानी है, ये मान के चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस द वेरियस रेजिस्टेंस टू द चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हाउ कैन ओवरकम रेजिस्टेंस टू चेंज विद एग्जाम्पल। ठीक है, आपको ये भी 10 मार्क्स में बताना है। जो ये क्वेश्चन है 10 में है तो आपको 2.5 पेज मान के चलो बना है। फिर आपको कॉन्टेम्प्रेरी इशू इन ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट नोट में नीड फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मैनेजमेंट इन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। फ्रेंड्स, जो हम 11-12 में पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये वही है। जैसे इसमें आप खुद सोचिए अगर आप कोई कंपनी खड़ी करते हैं तो आप कैसा पर्सन को आप अपॉइंट करेंगे, आप कैसा बिहेव होगा। अगर आप टॉप पे होंगे, जब आपका लेवल ही लो होगा ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। तभी आप हर कंपनी में देख लिए जो टॉप के बंदे होते हैं वो बहुत मतलब
वो इमोशनली मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो वही है इस जो ये MCO 01, इसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में ही बताना है कि कैसे कैसे होता है। अगर आपको कुछ डाउट है इसमें तो आप मुझे मैसेज करिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उस टॉपिक को ईज़िली आपको सॉल्व कराऊंगी। और अब मैं आपको हिंदी वाला पार्ट भी दिखा देती हूँ, डिस्कस कर देते हैं एक बार। फ्रेंड्स, ये हिंदी के क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट। और फ्रेंड्स, अगर आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर जानने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं पक्का उसकी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँगी, लेकिन मुझे कमेंट पॉजिटिव दिखे तो, वरना मैं अब वीडियो बना के डाल दूँ और किसी के बेनिफिट की ना हो तो कोई मतलब नहीं। ठीक है फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।